जिन्होंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के जीवन पर जो जीवन का जो मेन जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं जो उन्होंने बोला है उसके बारे में बहुत अच्छा बोला है, डिटेल में बात कही है। इसके साथ साथ हमारे बीच में जी.आर. भगत साहब आ चुके हैं, डॉक्टर एस.एल. जगराल साहब आ चुके हैं, मदन लाल जी डायरेक्टर डायरेक्टर हैं वो आ चुके हैं, रामलाल सकोलिया जी पधार चुके हैं। हमारे बीच में हमारे दोस्त कर्नल मल्होत्रा जी भी पधार चुके हैं। इस तरफ हमारे बीच में हमारे डिप्टी सी.डी. प्रताप चंद जी दादा तालाब से वो पधार चुके हैं, बचन लाल जी हैं और बहुत सारे साथी हैं जो हमारे बीच में आ चुके हैं। गुलाब सिंह जी पीछे बैठे हैं वो हमारे बीच में पधार चुके हैं, दर्शन लाल जी हैं वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो हमारी जो सम्राट अशोका बुक। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। जो आदमी पूरे विचार के साथ सोचता है उसका वो ये सोचे कि मेरा अच्छा काम हो जाएगा, तो बुद्धि की जो धारणा है वो कहता है कि वो ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जब इंसान अपना घर का मकान बनाता है, अगर उसकी छत जो है, रूफ जो है, अगर वो कमजोर है तो उस कमजोर छत में बारिश में पानी उसमें एंटर करना स्वाभाविक है, वो एंटर कर जाएगा जितना मर्जी आप कोशिश करें। कहने का उनका भाव ये था कि आदमी को अपने माइंड को स्ट्रांग करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए। जब तक उसका माइंड जो है वो सशक्त नहीं होता, पावरफुल नहीं होता, कन्फर्म नहीं होता, तब तक उसके नेगेटिव विचारों का उसके माइंड में एंट्री होना स्वाभाविक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में डिफरेंट इशू को हम फेस करते हैं, जिनमें डिफरेंट सिचुएशन में जाते हैं, तो इसलिए अपने संयम की जो बात है माइंड की, वो संयम जरूर करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं तो हम सबको पता ही है। भारतवर्ष में बुद्धिज्म का लुप्त हो जाने का मेन जो कारण है, यहाँ पर जो ब्राह्मणवाद है, जो हिंदुइज्म है, उनके साथ इसकी कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि महात्मा बुद्ध समता, समानता, बंधुत्व इसमें विचार रखते हैं और इसमें यकीन करते हैं, उनकी ये विचारधारा है। दूसरी ओर हमारी ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो ऊंच नीच और विश्वतावादी विचारधारा है। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। चमका बनकर अमर तारा, दलितों के हितों का सहारा। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। जुल्म शब्द सहते सहते बहुजन था बेजान, बहुजन था बेजान। बाबा तूने बहुजन में है फिर से डाले प्राण, फिर से डाले प्राण। सारा भारत ऋणी है तेरा, सारा भारत ऋणी है तेरा। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। चमका बनकर अमर का तारा, दलितों के हितों का सहारा। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। बाबा साहेब के प्रति आस्था रखने वालों को मेरा क्रांति
नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम बुद्ध पूर्णिमा को त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, और बुद्ध पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन कुशीनारा के शालगर में जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बुद्ध बने थे। और बुद्ध पूर्णिमा क्या ही वो दिन है जिस दिन कुशीनारा के शालगर में उन्हें 80 वर्ष की आयु में महापरिणाम हुआ था। और सबसे पहले मैं आपको सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रिया भगत आज मैं इस कार्यक्रम में बाबा साहेब के प्रति अपने विचारों को तथा उनके प्रति एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन पर जाति के नाम पर सहा जिसने अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया में पद प्रतिशत बाबा साहेब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहेब को सम्मान देने से पूर्व हमें उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहेब के जीवन मूल्य के कुछ पहलू पर विचार कर ले तो उसके मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। भारत में कुछ ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों में दलित समाज के लोग जाकर के वो धर्म अपना सकते हैं, लेकिन जब आप उस धर्म में चले जाते हैं आपके पीछे पीछे मनुवादी लोग भी आ जाते हैं, और जब वो मनुवादी लोग उस धर्म में आते हैं तो वहां पर आकर के मनुवादी षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। आप मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों में जब आप मनुवादी मुसलमानों को देखो तो आप लोगों को कभी भी एक सही मुसलमान और ऊंचे ओहदे पर बैठने की इजाजत नहीं देते। बाबा साहेब भीमराव के दिल की तमन्ना थी कि वो सिख बनते, वो सिखिज्म में जाना चाहते थे, सिख बनना चाहते थे, और अपने जितने भी अनुयायी थे उन सबके साथ सिख बनना चाहते थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा कर गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, उस पर विचार किया और ये सोचा कि मैं अपने सारे अनुयायियों के साथ 6 करोड़ दलितों के साथ सिख बनूंगा। लेकिन जब वो सिख बनने की बात कहते हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप सिख बन सकते हैं, लेकिन हम आपसे रोटी बेटी का नाता नहीं जोड़ेंगे। हम आपको सिख बनाएंगे, लेकिन आपका जो अमृत होगा वो अलग होगा और हमारा अमृत अलग होगा। बाबा साहब ने कंडेम किया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे सिख बनने के बाद भी इन्हीं चीजों को बर्दाश्त करना है जो सदियों से मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, मेरे लोग बर्दाश्त करते आए हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं सिख धर्म में ना रहूं। बाबा साहब ने बुद्ध की ओर जब कदम उठाया, उन्होंने ये सोच लिया कि इस बुद्ध धर्म को जीवित करना पड़ेगा जिसमें मानवता की बात होगी। और मैं आप सब बुद्धिजीवियों को ये बात सुना रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे से ज्यादा आप सबको पता है इसके बारे में। तथागत गौतम बुद्ध जी वो एक विचारधारा है, वो एक थिंकिंग है, विचारधारा है, वो एक क्षणे बुद्ध नहीं है। हमें उनकी विचारधारा को फॉलो करना है। आज उसकी जरूरत और भी ज्यादा हो गई। 2 पड़ोसी होते हैं, उनका खेत है या घर है, जब दोनों न्यूट्रल हैं, कोई बनना नहीं तोड़ रहा, कोई एनक्रोचमेंट की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आज जो पड़ोसी है वो एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो जो दूसरा पड़ोसी है उसको भी ज्यादा जागरूक होके अपने आप को, अपने विचारधारा को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, इस वक्त धर्म की बहुत बड़ी डोज चल रही है। आप टीवी देख लो, कोई मीडिया देख लो, बड़े बड़े बातें आ रही हैं जो कि कोई साइंटिफिक नहीं है। बुद्ध धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। इंडिया जब बुद्धिज्म था इंडिया में, तो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो बुद्ध का जमाना ही था। बुद्ध के जो पंचशील हैं
वो हैं अष्टांग हैं, जो 8 नोबल पाथ हैं, वो आदमी का एक वे ऑफ लाइफ बनाते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये संविधान की किताब जहाँ भी मिलती है सब घर में लेनी चाहिए, 200, 250, 300 की जितना बड़ा वॉल्यूम लेंगे। मैं इस्तदा करूँगा, अपील करूँगा सभी मुस्लिम साथियों से जो आए हैं, आज दुकानें बंद हैं, कल संविधान की एक प्रतिलिपि, एक कॉपी ले लें। यही संविधान है जिसकी वजह से हम लोग आंखें खोल सके हैं और कुछ देख सके हैं कि समाज में क्या हो रहा है। दूसरी एक बात मैं कहूँगा, समाज में विचारधारा का बड़ा उथल पुथल चल रहा है। तो जो दलित विचारधारा है, फोर्थ वर्ना है, शूद्रा है, उसमें ऐसे तो 14-15 जातियां हैं, सबको मिलके चलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का जो कारवां रुका हुआ है, रुके हुए कारवां को गति देने के लिए वही जिंदा रहेंगे जो बाबा साहब के काम में लग जाएंगे। कई बार मैं देखता हूं, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो 25-30 साल नौकरी करने के बाद कहीं भी सोसाइटी में उनका कोई योगदान नहीं होता और कभी पेपर में आ जाता है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। साथियों, इस काम को करने के लिए हमें बहुत से साथियों की जरूरत है। आपको भगवान मिल गया है, क्योंकि आज भी सभी को भगवान की तलाश है, सभी को परमात्मा की तलाश है। कहते हैं आत्मा हमारे अंदर है, सभी को उस आत्मा की तलाश है। पूजा पाठ करते हैं, जो भी कर्म दान पुण्य दान करते हैं, सभी भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। तब भी करते थे, आज 2600 साल बाद भी कर रहे थे। तो पूछते हैं, क्या आपको भगवान मिल गया? आपने क्या देखा? तो उनका पहला उत्तर यह था कि मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, मैं सिद्धार्थ गौतम नहीं हूं, मैं बुद्ध हो गया। आगे में कई बार चर्चा में आता है कि बुद्ध कोई किसी का नाम नहीं है, बुद्ध एक ज्ञान की पदवी है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। आज मैंने जिस विषय को चुना है वो विषय है, क्या बुद्ध धर्म और संत मत में कोई रिश्ता है? अगर कोई रिश्ता है तो वो किस नेचर का रिश्ता है, किस किस्म का रिश्ता है? क्या विरोधाभास का रिश्ता है या प्रेम और प्यार का रिश्ता है? क्या उसकी मंजिल एक है? क्या उसके समाज अलग अलग टुकड़ों में होने चाहिए या उनको इकट्ठा मिलकर चलना चाहिए? मेरे पहले मेरे साथियों ने काफी बातें की हैं, आपको पूरी ज्ञान की चर्चा की है, आपकी समझ में आ गया है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध गया में, तो उन्होंने ये विचार किया कि मैंने जो ज्ञान की प्राप्ति की है वो ज्ञान बहुत गहरा है। क्या मेरे ज्ञान को ये आम लोग समझ पाएंगे? उनके मन में आशंका पैदा हुई। तो उन्होंने देखा कि मेरी बात को समझने वाले शायद मेरे गुरु जो थे वो मेरी बात को समझ जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरु जो हैं, गुरुजन जो हैं वो गुजर चुके हैं, तो पुराने उनके साथी जो थे, जैसे मेरे साथी ने आपको पहले बताया 5 परिव्राजक जो थे वो सारनाथ में उस वक्त रह रहे थे। तो तथागत बहुत 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर पैदल चल के वहां से आके
सारनाथ में अपना प्रवचन देते हैं। और वो जो प्रवचन है वो ऐतिहासिक है, उसको धम्म प्रवर्तन सूत्र कहा गया है। धम्म प्रवर्तन, धम्म को परिवर्तन करना, वो सूत्र का मतलब होता है भाषण। साथियों, कोई भी इंसान जो है जब वो इस धरती पे आता है तो अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो होता है उसके ऊपर असर डालता है। अगर वो मुसलमानों के घर में पैदा हो जाए, ऑटोमेटिकली उसको अपना धर्म जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। अगर वो सिख के घर में पैदा हो तो उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसका अपना इतिहास उसको जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। इस तरीके से बाकी धर्मों में कई पीढ़ियां गुजर गई और आज जो लोग अपना इतिहास भूल गए हैं भारत में जो रहते हैं, क्या आपने कभी सोचा होगा कि हमारी 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे पहले बुद्ध धर्म को मानते हैं। ये 100 करोड़ लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले इस देश में 6000 जातियों में डिवाइड है। थोड़ा तो ये चाहिए था कि जिनका धर्म इतना पुराना है और आज भी भारत में 100 करोड़ है वो सत्ता में होने चाहिए। वो नहीं हो पाया है, उसके बड़े कारण हैं, वो आधे घंटे में उनको हम बता नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं जिसके ऊपर बहुत कम यहाँ पे बोला गया है। जब बुद्ध जी का जन्म होता है तो उनके फादर अपने बच्चे को देखते हैं, तो फादर राजे हैं, वो देखते हैं ये बच्चा कैसा है, इसके लंबे लंबे कान हैं, इसके पाँव जो है वो फ्लैट हैं, हमारे पाँव के बीच में हाथ के बीच में होता ना जगह, लंबे कान हैं, पाँव के बीच में जो है वो चक्कर बने हुए हैं, उंगलियां बड़ी बड़ी हैं, उंगलियां जुड़ी हुई जैसे बतख की उंगली जो हमारे गैप है ना, गैप नहीं है, ये उंगलियां सारी जो है आपस में जॉइंट है। फादर घबराता है, सोचता है कैसा बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ, क्या हुआ, परेशान है। उस वक्त का सबसे बड़ा साधु असित जिसका नाम है शुद्धोधन, जो बुद्ध के पिता है, वो उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं गुरुजी मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, जरा देखिए, मुझे तो कुछ अजीब लगता है। जब असित आते हैं घर में तो जब वो छोटे बालक को देखते हैं तो वो रोते हैं। कौन? असित जो साधु है वो उस बच्चे को देख के रोता है। जब वो रोता है तो राजा बोलता है कि गुरुजी आप क्यों रो रहे हो? साधु बुद्ध जी के फादर जी को बोलता है कि महाराज ये बच्चा अगर तो ये राजा बना तो ये दुनिया के ऊपर राज करेगा, और अगर ये साधु बना तो आप दूसरे तरीके से दुनिया पे राज करेगा, इसको दुनिया मानेगी। अब राजा के मन में दुविधा पैदा होगी कि अगर राजा बना तो ठीक है, फिर तो मेरी विरासत इसके पास चले जाएगी, फिर मेरा राज इसके पास चले जाएगा। लेकिन अगर ये राजा नहीं बना, अगर इसे घर पर छोड़ दिया, अगर ये सन्यासी बन गया तो उसको लगा कि मेरा राजपाट मेरे मरने के बाद कौन लेगा। ये क्या 7 साल 6 साल घूमने के बाद एक जगह बैठे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस सच्चाई को ढूंढ के रहूंगा, मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा। जब वो बैठे उन्हें इतनी तपस्या की, कहते हैं किताबों में लिखा हुआ है कि बुद्ध का जो बॉडी है, जो पेट है, पेट नजर नहीं है, पीछे वाली हड्डी नजर आ रही है। अगर कोई बंदा आगे से दबाता है तो हड्डी के साथ जो है वो उसकी उंगली लगती है। इतनी अति पर चलेगा, मिला कुछ नहीं। अब क्या किया जाए, बेहोश करके बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, बैठे हैं एक साइड पे गिर जाते हैं। उसी दौरान वहां की एक औरत है सुजाता जिसका नाम है। अब उनको कोई इशू की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होते हैं। जैसे तो वहां कहते हैं कि उन्होंने दुआ की है भगवान अगर मेरे घर में कोई बच्चा होगा तो मैं वो पेड़ जो है
वो जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष जो है, मैं वहाँ आके मैं खाना खिलाऊंगी, मैं दान करूंगी, तो उनके घर में बच्चा हुआ होगा, तो वो इसी जो अपना उसने जो लिया था, प्रण लिया था, वो जाती है तो देखती है कि पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे एक बंदा जो है वो गिरा हुआ है, उसके मुंह से जो है वो चाक जैसी वाइट जैसी निकलती है, वो निकल रही है। तो वो देखती है क्या हो गया। अब वो क्या करती है, पानी लेती है, तो उनको थोड़ा सीधा करके उनके मुंह में पानी डालती है। पानी डालने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद तब देखते हैं कि वहां वो ये कहते हैं कि दुनिया जो है किसी एक बंदे ने नहीं बनाई है, शरीर जो है इसको कोई बनाता नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, ये बुद्ध वहां कहते हैं। अब क्या किया जाए, थोड़ी खीर खाते हैं, होश आती है। तो वहां पे वही सिद्धार्थ जो है, वही लोग उनको कहते हैं कि बंदे जी हमें क्या करना चाहिए, आपने इतनी तपस्या भी कर ली, आपने इतने कष्ट भी सह लिए, हमें क्या करना चाहिए। वहां बुद्ध ने कहा मिडल पाथ, मध्य मार्ग, सुनते ना रोज कि हमें मिडल पाथ जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। मिडल पाथ क्या होता है, ना आप बिल्कुल भूखे रहो, ना ज्यादा खाओ। भूखे रहोगे तो तभी कमजोर हो जाओगे, ज्यादा खाओगे तब। अब हमें तो इस बात का पता नहीं। बुद्ध के बाद जैसे हमारे जिनार साहब कह रहे थे कि गैप पड़ गया लगभग 1500 साल का, उसके बाद हमारे संत पैदा हुए, उन्होंने भी अपने तरीके से जो है, लेकिन फिर एक दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा बंदा, आपको पता है आज तक भी DLD साइंस की डिग्री जो है वो आज तक भी किसी ने नहीं की। बाबा साहब के पास 32 जो है वो डिग्रियां हैं, उनमें 4 PhD हैं और बाकी जो है अलग अलग विषयों के ऊपर जो है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। वो बंदा जो है जब वो पैदा होता है, वही बात, स्कूल के बाहर बैठना, पानी नहीं पीना। अब एक बच्चा जो है वो जैसे आप लोग बैठे हो क्लास के बाहर है, मास्टर जी पढ़ाते हैं तो वो बारी के पास आके सुनता है, एक कान बंद करता है, दूसरे कान से सुनता है कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं। परेशानी है, क्या किया जाए। लेकिन घर में क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो कबीरपंथी हैं, वहाँ उनको रोज सुबह उठा के वहाँ कबीर के क्रांतिकारी दोहे जो है वो सुनाते हैं। तो वही बात जो है उसके मन में जा रहा है कि वो क्यों रहा। जब कोई बात होती थी, होता क्या है, एक टीचर जो है उनका, जब वो मैट्रिक पास करते हैं, उनको बुद्धा धम्मा लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध की जिंदगी के ऊपर किताब देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उस किताब को पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद उनको लगता है बुद्ध तो ये चाहता है कि हर जगह बराबरी होनी चाहिए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर एक सिस्टम है, क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, मास्टर के बात सुनाई नहीं दे रही, पानी पी सकता है। एक महापुरुष कह रहा है कि यहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, क्या किया जाए। फिर बाबा साहब के सामने संकट है, बाबा साहब के मन में जाता है कि मुझे क्रांति करनी है, क्या किया जाए। फादर बोलता मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। वहां के राजा या गायकवाड़ राजा जो है बाबा साहब का टीचर उनके पास ले जाता है कि महाराज ये बच्चा पढ़ने वाला है। मैं आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ, ये जो आज सफेद पोस्ट लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ आए हुए, इनमें मेजॉरिटी सुनगी। हमारे लाखों पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं। जब हम लोगों को परिचय देने के लिए जाते हैं, हमारे इतने लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, मैं सोचता हूँ कि यही लोग 47 में तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। ये कौन सा चमत्कार हो गया, ये ऊपर से सुराख हुआ, कोई देवी देवता आया, कोई भगवान आया, वो क्या गया है। और फिर ये पढ़ा लिखा समाज, इनका दिमाग जो है वो क्या नौकरी करने के लिए बनाया गया है, क्या वहां पे सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाया गया है, या उनको इस सोचने के लिए भी बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नर को, बड़ा अधिकारी अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दे। बाबा साहब को राजा पूछता है आप ज्यादा पढ़ के क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए। अगर कोई मुझे बंदा पूछे आप PhD करके MA करके क्या करना चाहते हैं, मैं बोलूँ महाराज मैं IAS करूंगा, है ना, मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा, यही है ना, और क्या करेगा। बाबा साहब ने कहा मैं पढ़ के इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। कौन सी व्यवस्था, अब बाबा साहब को पता होगा कौन सी व्यवस्था है। मैट्रिक का पढ़ा हुआ लड़का
तो मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। राजा को दिमाग में बात गई, ये मैट्रिक पास लड़का व्यवस्था को बदलना चाहता है, इसमें कोई ना कोई करंट है। फिर उन्होंने पूछा, राजा ने लास्ट में कहा, बाकी क्वेश्चन मैंने बताओ टाइम नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक मुझे बात बताओ भीमराव, यहाँ आपने देखा जब बैठे थे तो जहाँ सारे लोग मेरे पाँव को हाथ लगा रहे थे, आपने क्यों नहीं लगाया? फिर मैट्रिक पास लड़का 16 साल का लड़का क्या बोलता है, माय लॉर्ड, जब मैं एंटर हुआ था आपके महल में, मैंने आपको हाथ जोड़ के नमस्कार किया था। मैं कभी किसी बंदे के पाँव को, कभी जिंदगी में उसके पाँव को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे आपने मुझे मदद करनी है चाहे नहीं करनी है। पाँव को छूना, पाँव में पड़ना गुलामी का निशान। कौन कह रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहा है कि पाँव को हाथ करना गुलामी का निशान है। हमारी क्या हालत है? हमें कोई बंदा मिला नहीं, उसने पीले कपड़े पहने हैं या सफेद कपड़े पहने हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानी है, कभी नहीं सोचते, सीधा डप करते सिर उसके पाँव में छोड़ देते हैं। वो समझता यार ये मेरे पाँव में पड़ने बड़ा, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ये तो बड़ा बेवकूफ है, मैं तो 5वीं पास हूं, ये तो मेरे पाँव गिर गया, आप सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बाबा साहब, चलो बात होगी। इसके बाद हम क्यों बुद्ध जयंती मना रहे हैं? क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है हमारे लिए इतना कुछ नहीं करते तो हमें कोई पता नहीं था बुद्ध कौन है, हमें कोई पता नहीं है बाकी संत कौन है। लेकिन बाबा साहब ने फिर कहा, इतना काम करने के बाद पता नहीं यहाँ कोई बोल रहा था, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा बच्चे की डेथ हो रही है और मैं कहूँ कि मुझे इसको दफनाना नहीं है, मैं अपनी वाइफ को कहीं भाई कहूँ भाई मुझे कहीं लंदन जाना है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप बच्चे को बगैर दफनाए आप लंदन जा रहे हो? क्यों जा रहा हूं मैं लंदन? क्या मुझे सांप ने काटा है, मुझे कुत्ते ने काटा है? नमो धम्माय नमो नमो संघाय नमो ये बुद्धा अतीता ये बुद्धा अनागता पचुपन्ना बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये धम्मा अतीता ये धम्मा अनागता ये धम्मा अनागता पचुपन्ना ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये संगा अतीता। 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का दिन संपन्न होगा, तो भी आज 7 तारीख को आप उसको मना रहे हो। ये भारत भूमि की जम्मू और कश्मीर हिंदू धर्म में शब्दावली आती है, ये स्वर्ग है। आप सभी लोग इस स्वर्ग में रहने वाले हो, कोई अलग से स्वर्ग नहीं है, यही स्वर्ग है जहां पर हर लोग इकट्ठा होके अपने अपनी मान्यता अपने अपने घर में रख के यहाँ पर आके जो इकट्ठा होके यहाँ पर बैठे और बुद्ध की बात सुनते हैं। बुद्ध, सभी वक्ताओं ने बताया, बुद्ध बोले तो कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध बोले तो ज्ञान है, जो ज्ञान धारण करने वाला है वही बुद्ध कहलाए। आज के तारीख में बाबा साहब का नाम सब लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उन्होंने ज्ञान धारण किया, इसलिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। इसीलिए आज के तारीख में आप लोग यहाँ पर आके बुद्ध जयंती मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। और उसका बुद्ध का चरित्र, बुद्ध ने जो धम्म दिया, धम्म के बारे में बताना, बाबा साहब का चरित्र, बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म अपना उसके बारे में भी मालूमात लोगों को होना, यही यहाँ पर काम है। यही तो बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भी में 1956 में कहा था, मैंने तो आपको यहाँ पर दीक्षा दी है लेकिन आप तो घर जा रहे हो। वहां पर जो 5 लाख लोग थे
उनको बाबा साहब ने बोला था। हमारे मराठी में वो दो लफ्ज है, दरेक आणि दरेकाला दीक्षित केलं पाहिजे। आणि हर आदमी को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही चाहिए। जिसको पंचशील समझ में आता है उसने पंचशील दूसरे को बताना ही चाहिए। पंचशील ही धम्म है, पंचशील ही धम्म है। यह पंचशील आपको निर्वाण की तरफ लेके जाता है, पंचशील लेके जाता है। अभी इसके बारे में एक एक शील के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपका समय भया पाता चनी भया शोक पाता चनी शोका हुंतु सब्बे विपानिनो एतावता च तुम्मे ही सब्बदं कुह्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सब्बदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानञ्चयं बलं अरहन्तान् तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु आकाशकाच भूमट्टा देवानागा महेन्दिका क्वीयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशकाच भूमट्टा देवानागा महेन्दिका क्वीयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशकाच भूमट्टा देवानागा महेन्दिका क्वीयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति सब्बेत्यो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलेश नीचं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। 3 बार साधुवाद दीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद साथी।